राजस्थान की राजनीति में बगावत के सुर शुरुआत से ही दिखाई दिए हैं। यहाँ बागियों ने सबकी नाक में दम कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी से जब टिकट की लिस्टें आई हैं तब से खासकर मेवाड़ में बागियों की विरोध ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आज हम बात कर रहे हैं उदयपुर के सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ पर भी एक बागी नेता ने अपने स्वर तेज किए हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्व मिस इंडिया रही महिला शक्ति सलूम्बर की मिस जया मीणा जी से। नमस्कार मैम, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे शो में। आप पूर्व में मिस इंडिया रही है, देश का नेतृत्व भी किया, तो ग्लैमर लाइफ से सीधा राजनीति में आने का क्या रीज़न रहा मैम? सबसे पहले तो आपके चैनल को मेरा नमस्कार। और देखिए, जो मैं मिस इंडिया बनी थी, मैं पहली आदिवासी महिला थी जो कि 132 देशों में जाकर अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो वहीं से मेरा जो लाइफ टर्न था, मतलब मेरी लाइफ का जो मोमेंट था वो टर्न हुआ था। और उसके अलावा मेरा खुद का एनजीओ है, जैसा कि आप जानते हैं, राहत द हेल्पिंग हैंड्स। उसके थ्रू मुझसे जितना हो पाता था मैं ऑल ओवर राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के अंदर अपने थ्रू सेवा प्रदान करती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब मैं सारे प्रोग्राम्स अटेंड करती थी, वहाँ पे सांसद विधायक हर जगह आते थे, लेकिन मैंने ये देखा कि उनको सिर्फ नेताओं को नेता बनना है, जनता की सेवा कोई नहीं करना चाहता है। तो मैं जनता की सेवा करने के लिए इस मैदान में उतरी हूँ और दम से उतरी हूँ। सलूम्बर की जनता से कितने टाइम से जुड़ी हुई हो आप? सलूम्बर की जनता से मैं 3.5-4 साल से जुड़ी हुई हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं 20 सालों से उनके साथ रह रही हूँ। उनके हर दुख हर सुख में मैं उनकी भागीदारी बनी हूँ और उनका जो इतना प्रेम मुझे मिला है आज की डेट में, मैं सलूम्बर की बेटी हूँ और सलूम्बर मेरा परिवार है। आपने वल्लभनगर में जब उपचुनाव हुए थे तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए कैंपेनिंग की थी आपने, और अब भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, तो इसमें कितनी क्या सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं जैसा कि पहले सारे इंटरव्यूज़ में बोल चुकी हूँ कि मैंने उदयलाल डांगी जी का साथ दिया था व्यक्तिगत रूप से। मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं था ना। आप देख सकते हैं मेरे इंटरव्यूज़ में मैंने जैसा कि कहा है कि मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ और हमेशा वही थी। और उदयलाल डांगी जी को देखो, गलत तो उदयलाल डांगी जी के साथ भी हुआ था। अगर उनको टिकट दे देते तो भाजपा को चौथे नंबर पर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इनडायरेक्टली सी बात है कि उस टाइम भी डिसीजन गलत था और अभी जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। वल्लभनगर में तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी ने भी तो अपना कैंडिडेट उतारा था, तब आपने उनका समर्थन क्यों नहीं दिया जब आप पार्टी में ही थी? देखिए, मैं सत्यता के लिए लड़ने वाली लड़की हूँ। मैं जब उदयलाल डांगी जी बीजेपी में थे तब भी उनके साथ थी, और उसके बाद में कि कोई ऐसा कैंडिडेट आता है जिसको आप टिकट दे देते हो, तो मुझे उदयलाल डांगी जी की मेहनत दिखी और मैंने उनका साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी में जब से टिकट वितरण की लिस्ट आई है तो काफ़ी विरोध देखने को मिला, स्पेशली मेवाड़ में, तो क्या रीज़न मानती हो आप इसका? इसका सीधा सा रीज़न है कि जो टिकट दिए गए हैं वो, मुझे तो ऐसा लगता है कि पैसों के ऊपर टिकट दिए गए हैं। और जो पूरे मेवाड़ में आप देख रहे हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, चित्तौड़गढ़ में आकिया साहब को ले लीजिए, जो जनता से जुड़ाव रखता है। आज उनकी पूरी विधानसभा उनके लिए रोडों पर उतरी हुई है। नाथद्वारा को ले लीजिए, हमारे उदयपुर को ले लीजिए, और सलूम्बर में तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। हाल ही में आपने शक्ति प्रदर्शन किया सलूम्बर में, और भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम भी दिया है टिकट को लेके। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? चुनाव लड़ूंगी मैं, डंके की चोट पे लड़ूंगी और जीतूंगी मैं। और जैसा कि अल्टीमेट वो जो हमारा कार्यक्रम रखा गया था शक्ति प्रदर्शन, वो मैंने नहीं किया था, वो मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए अरेंज किया था कि हम हमारी मैडम को हारने नहीं देंगे। क्योंकि देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि सलूम्बर विधानसभा का हर व्यक्ति विधायक बने। सिर्फ हमेशा क्या हुआ है कि विधायक प्रत्याशी आता है, सिर्फ उनको तो टिकटों से मतलब है, गाड़ी में बैठ जाएंगे, टिकट की बात करेंगे। टिकट से नहीं, इस बार जनता के हक के लिए लड़ाई होगी। और इस बार जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है कि कणी कई की दो है, कणी कई की दो है। अच्छा, निर्दलीय चुनाव लड़ोगे या किसी पार्टी का साथ लोगे? वो मैं आपको, जैसा कि अल्टीमेट दिया है मैंने 3 दिन का, जिसमें से 1 दिन निकल चुका है, तो 2 दिन बाद में मेरा स्टेटमेंट आ जाएगा। चुनाव में लड़ूंगी और किसी भी पार्टी से भी लड़ सकती हूँ और निर्दलीय भी लड़ सकती हूँ। हाल ही में आपने सलूम्बर से जो भारतीय प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो उनके खिलाफ आपने आरोप लगाया कि उनको 5 लोग मिलकर चला रहे हैं, कितनी सच्चाई है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल सच बात है, इसमें झूठ क्या है? 5 लोग ही चला रहे हैं उनको। अगर उनको अकेला खड़ा कर दो और उनको बोलो कि 5 लोगों को पीछे खड़ा करना, नहीं कर सकता वो व्यक्ति। तो अभी सलूम्बर नया जिला भी बना है, जनता कितनी खुश है, क्या सोच है जनता की अब? देखिए, जनता खुश है। अगर जनता को मेरी, अगर मतलब अभी मुझे टिकट नहीं मिला है, उस नज़रिए से देखें तो जनता बहुत खुश है कि हमारे सलूम्बर को जिला बना दिया गया है। लेकिन ये बात भी है कि सलूम्बर को जिला बनाने के
झीला बनाने से काम नहीं चलता है, उसको झीला बनाना भी पड़ता है। तो हाँ, कितने सारे रेवड़ियाँ बांटी है कांग्रेस ने तो लास्ट टाइम पे, तो वो रेवड़ियाँ साल ही रही है कि हाँ भाई लास्ट टाइम पे बांटी दो, लेकिन जनता है, देखो जनता को मैं कहूँगी वो उधर उनका रुख मुड़ेगा। अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ती हो तो टक्कर कांग्रेस से रहेगी या भारतीय जनता पार्टी से ही रहेगी? भारतीय जनता पार्टी से रहेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, उनकी प्रत्याशी थी, उनकी दावेदार थी, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया। तो अब टक्कर तो देखो कांग्रेस से तो कहाँ ही होगी, कांग्रेस का तो मैं विरोध कर रही हूँ। हालांकि जो अमृतलाल जी को टिकट मिला है वो मैं उससे खुश नहीं हूँ, और अगर मैं चुनाव लड़ती हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के वोट कटेंगे और भारतीय जनता पार्टी ये सीट हार जाएगी। अगर आप बगावत करती हो तो भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा? नुकसान ही है ना, बोल रही हूँ मैं कि पार्टी इस सीट को मतलब ये समझ ले कि उनके हाथ से जा चुकी है। ये राजस्थान में इस बार कांग्रेस विकास कार्यों के दम पे चुनाव लड़ रही है, और हाल ही में आपके सलूम्बर विधानसभा सीट से देखे तो प्रत्याशी भी हाल ही में उनका कार्यकाल रहा है, तो दोनों के पास अपने अपने मुद्दे हैं, तो आप किस विजन से चुनाव लड़ रहे हो? देखिए, अगर अमृतलाल जी मीणा ने काम किया हो तो अपने कार्यकाल में तो शायद जनता उनकी तरफ होती, लेकिन जिस तरीके से रेवड़ियाँ भी बांटी गई है तो जनता को गुमराह करने का काम भी किया गया है। तो सलूम्बर की जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है। एक बार रघुवीर जी आ जाते हैं, एक बार अमृतलाल जी आ जाते हैं, इसके अलावा मणा घोड़े कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये परिवारवाद या एक ही जने को 4 साल से टिकट देना, इससे जनता उब चुकी है। और अब सलूम्बर की जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है, और इस बार वो ऐसे कैंडिडेट को जिताएगी, ना वो भाजपा की जिताएगी ना कांग्रेस को जिताएगी। अगर भाजपा से मुझे टिकट मिलता तो शायद भारतीय जनता पार्टी ये सीट निकाल सकती थी। सलूम्बर में महिला शक्ति के लिए आपने क्या सोच रखा है? बिल्कुल महिला शक्ति के लिए सोच रखा है, और अगर मुझे दावेदारी में लाने वाली है तो सलूम्बर की महिला शक्ति दावेदार में लाने वाली है, क्योंकि जब मैं उनके बीच में जाती हूँ तो उनके दुख दर्द को सुनने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है। हॉस्पिटल्स प्रॉपर नहीं है भैया। अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है, कोई वाइफ उनकी प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए सोनोग्राफी मशीन्स नहीं है। लोग 2 नंबर के धंधे चलाते, 1500 रुपये की सोनोग्राफी करते हैं। जो व्यक्ति, आप जानते हैं आदिवासी क्षेत्र में लोग सुबह से शाम तक दान की करे 500 रुपये कमाते हैं, तो वो 1500 रुपये की सोनोग्राफी नहीं करा सकते हैं। तो उनके जो दुख दर्द है, उनका दुख दर्द वो मुझसे बांटती है, और इस बार उन्होंने ठान लिया है, जो सलूम्बर की महिला शक्ति उसने ठान लिया है कि इस बार वो जया मीणा को चुनाव लड़ाएगी और चुनाव जिताएगी। अगर इस बार आपको विधानसभा में जाने का मौका मिलता है तो सलूम्बर के लिए क्या क्या करोगे आप? बिल्कुल, मैं सलूम्बर के विकास के लिए आई हूँ, क्योंकि देखिए अगर आपने जैसा मुझसे पूछा कि मैं मिस इंडिया रही हूँ, मैं बाय प्रोफेशन होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। अगर मैं चाहती तो मैं बिजनेस वैसे भी कर सकती हूँ और मेरे पास बहुत सारे इनकम सोर्सेज है, लेकिन मेरा मन है और मैं राजनीति में इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ। और अगर सलूम्बर की जनता मुझे उस विधानसभा में भेजती है तो मैं सलूम्बर की जनता के लिए हर एक विकास करूँगी जो आपके लिए अभी तक किसी ने नहीं की है। जैसे कि आपके जयसमंद का जो पानी है वो मेवल क्षेत्र के लोगों को नहीं मिलता है, तो सबू पहला मारो यो काम रहेगा कि जयसमंद की जनता को जो जयसमंद का पानी है वो मेवल क्षेत्र में पहुंचाना। दूसरी चीज, प्रॉपर हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा, चिकित्सा, जो भी सारे कार्य है, सलूम्बर की जनता को एक बार भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैडम माने यो काम कराई दो। वो ऑलरेडी होंगे और वो मुझे थैंक यू बोलने के लिए आएंगे कि मैडम आप हो इसीलिए काम हो गया है। आपने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था कि आपके ऊपर हमले भी हुए हैं, तो कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, मुझे धमकियां दी गई है। कल ही जब मेरा शक्ति प्रदर्शन हुआ उसके बाद में भी मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। पहले भी मेरे ऊपर केवड़े की नाल में हमला करा चुके हैं ये लोग। तो देखिए, मैं मीणा की लड़की हूँ और मैं एक आदिवासी लड़की हूँ। अगर आप लोग बंदूक चलाना जानते हो तो मैं भी तीर चलाना जानती हूँ। तो मैं इन ऐसी छोटी मोटी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। चुनाव लड़ूंगी, जनता के आशीर्वाद से लड़ूंगी और डंके की चोट पर जीत के विधानसभा में जाऊँगी। सलूम्बर विधानसभा चुनाव में बंदूक या तीर चले या फिर चुनावी वादों के कटाक्ष चले, ये तो देखना रहेगा बाद में, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में सलूम्बर में विरोध के स्वर उठ रहे हैं, अब देखना ये है कि सलूम्बर की स्थिति क्या होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।